बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबकी होस्ट बीबी बशायर द साइंस सोल चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल जो है तो इस चैनल पे वायरस से रिलेटेड जो है वायरस के कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड वीडियो जो है तो डाली गई थी और ये चैनल जो है तो इसी तरह साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए बनाए गए हैं कि जो भी साइंस से रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक से लेकर कम्प्लेक्स टॉपिक्स तक सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे वन बाय वन। लेकिन चूंकि हमने जो है तो वायरल स्ट्रक्चर एंड वायरस की स्टडी का टॉपिक जो है तो हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि ईच एंड एवरी पॉइंट इसका मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और इसको क्लियर करूं। ठीक है, तो व्यूवर्स, मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर पॉइंट आपके साथ क्लियर करूं और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो वायरस से रिलेटेड, बैक्टीरिया से रिलेटेड, किसी माइक्रोब से रिलेटेड या वायरोलॉजी, वैक्सीनोलॉजी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, माइक्रोबायोलॉजी के, बायोलॉजी के, कोई भी प्रॉब्लम हो आप जो है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि आप इसको एंड तक देखें एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे इसका कोई भी आप लोगों को कोई इसका मसला नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को कोई जायका नहीं, लेकिन मेरी हौसला अफजाई होगी। तो काइंडली इस रिक्वेस्ट को आप मान लीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन, जैसे कि आपको जो है तो स्क्रीन पे शो हो रहा है, डिफरेंट कंटेंट्स हैं वायरस से रिलेटेड। पहले तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके भी जेहन में आते होंगे, आप लोगों ने बहुत सी जगह पे पढ़ा होगा कि वायरस इज अ पैरासाइट ऑफ होस्ट। होस्ट वो जिसकी मशीनरी वायरस इस्तेमाल करता है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो इनवर्टिब्रेट है जिनकी बैकबोन नहीं होती, चाहे वो वर्टिब्रेट है। ठीक है, तो इसका जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। एंड हाउ वायरस इज रेप्लिकेट विद देयर स्मॉल जीनोम। हमने पढ़ा हुआ है कि वायरस तो बैक्टीरिया से भी स्मॉल होता है, ठीक है, मिलियन टाइम्स स्मॉलर होता है। तो फिर जो है वायरस किस तरह से रेप्लिकेशन करता है, डिफरेंट एंजाइम्स भी बना लेता है और डिफरेंट और फंक्शंस जो वायरस परफॉर्म करता है। ये बात सोचने की है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर किसी को इसका जवाब आता हो। एंड थर्ड, वायरस के स्ट्रक्चर, उसके प्रोटेक्टिव लेयर्स, उसके जीनोम, उसको कौन सी लेयर ने कवर किया होता है एंड उसके साथ कौन कौन सी प्रोटीन्स अटैच हैं, ये सब कुछ जो है तो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वन बाय वन जो है तो डिस्कशन करेंगे। पहले तो जो है तो क्वेश्चन 1 जो है उसकी तरफ जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाई आर वायरसेस पैरासाइट्स ऑफ होस्ट। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पैरासाइट्स वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि खुद फायदा हासिल करते हैं और दूसरे को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। सिमिलर इज केस विद वायरस। सेम जो रूल है वायरस पे भी अप्लाई होता है। वायरस भी जो है तो होस्ट के अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ह्यूमन के अंदर जाता है, अपनी कॉपीज बनाता है, ह्यूमन की मशीनरी इस्तेमाल करता है, चाहे उसके राइबोसोम्स हैं, चाहे उसका डीएनए है या एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं, चाहे तो उसकी जो एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में, सब कुछ उससे इस्तेमाल करता है, उसको फुल डैमेज करके और अपनी कॉपीज बना देता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि वायरस पैरासाइट है होस्ट का, क्योंकि उसको नुकसान पहुंचाता है और खुद फायदा हासिल करता है। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। हाउ कैन वायरस रेप्लिकेट विद देयर स्मॉल जीनोम। दूसरा क्वेश्चन कि वायरस किस तरह से अपनी कॉपीज बनाते हैं, रेप्लिकेशन किस तरह करते हैं, उसका तो जीनोम छोटा सा है। चलिए अगर हम ह्यूमन के जीनोम की बात करें, डीएनए की बात करें, तो वो बड़ा है। अल्लाह पाक ने उसके अंदर इतनी सलाहियत रखी है कि उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स जो है तो रेप्लिकेशन में और उसकी कॉपीज बनाने में और उसकी तादाद को ज्यादा करने के अंदर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन वायरस किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे दो तरह के वायरस आ जाते हैं। एक का जीनोम का साइज बड़ा होता है, कुछ के जीनोम का साइज छोटा होता है। जिनका साइज बड़ा होता है वो फिर भी कुछ ना कुछ सेल के पार्ट्स को यूज करते हैं। ठीक है,
कुछ पार्ट्स को, लेकिन जो स्मॉलर जीनोम वाले होते हैं वो कंप्लीटली जो है, जो होस्ट का सेल है उसके एंजाइम्स है, सब कुछ उसका इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया, इस तरह से एप्लीकेशन करते हैं। दूसरा, इट इनकोड्स इफिशिएंटली, मतलब जो इनके जीन्स हैं उनको थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाए होस्ट सेल से, किसी भी एंजाइम से होस्ट के, तो वो फौरन जो है तो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल इज स्मॉलर जीनोम ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसके जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत से फंक्शन करती है, मल्टी फंक्शनैलिटी उसमें होती है। किस तरह से? वो जो है तो एंजाइम्स का फंक्शन भी रोल कर रही होती हैं। इसके अलावा जो है वो एंजाइम्स जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो ये सब जो है पॉलीमराइजेशन में या ट्रांसक्रिप्शन में सेंट्रल डोग्मा के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये मेन 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, virus use the host cell machinery. Number 2, it encodes efficiently. Number 3, its proteins work multifunctional. क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को? नाउ नाज़रीन, अब आपके सामने दूसरा टॉपिक आ गया है, जीनोम ऑफ वायरस। वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ना है। तो उसके स्ट्रक्चर में हमारे पास उसका जीनोम है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, उसका ऊपर कवर आ जाता है, ठीक है, और उसके साथ कुछ प्रोटीन्स होती है। 1 बाय 1 करके हम इसी वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा इसको स्टडी करेंगे। डिटेल वीडियो हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर जो है, स्ट्रक्चर के हर एक पॉइंट के ऊपर जो है तो वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मिलेगी, और हम हर पॉइंट को डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम इसके जीनोम को देखें, जीनोम हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है या जीन्स होते हैं वायरस के, ठीक है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो ये वायरस के पास या डीएनए की फॉर्म में होगा या आरएनए की फॉर्म में होगा। डीएनए में भी सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं। आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंड होता है और डबल स्ट्रैंड। रेयर केसेस के अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए में होता है और रेयर केसेस के अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में होते हैं। अगर हम जो है डीएनए की बात करें, डबल स्ट्रैंड किसमें होता है? प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरियोफेज जो है उनमें डीएनए वायरस होता है। आरएनए की अगर बात करें तो आरएनए फंगस के अंदर आरएनए वायरस होता है, ठीक है, एंड प्लांट्स के अंदर आरएनए होता है जीनोम में, प्लांट वायरसेस के अंदर। अगर हम जीनोम के साइज की बात करें तो जो स्मॉलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, इनका जीनोम तकरीबन 1.7 बेस पेयर तक है। एंड जैसे जैसे हम डबल स्ट्रैंड डीएनए की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, इसका साइज जो है इंक्रीज होता जाता है और बेस पेयर्स भी अप टू 1000 किलो बेस पेयर तक ये चला जाता है। तो इसके ऊपर भी हम जो है डिटेल में जब जीनोम हम पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। सिर्फ एक जनरल सा ओवरव्यू है कि जीनोम हमारे पास जीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकती है। ये लीनियर भी होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये ऐसा भी होता है, ये ऐसा सर्कुलर में भी होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास 2 वायरसेस हैं। एचआईवी वायरस है, जो पिक्चर में आपको शो हो रहा है, ये रेड डॉट आपको नजर आ रहा है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या एचआईवी वायरस। ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज है। हमारे पास वायरसेस 3 तरह के आ जाते हैं स्ट्रक्चर की अगर बात करें। एक तो हमारे पास ऐसे स्प्रिंग शेप में हो जाता है, ठीक है,
दूसरा हमारे पास ये वाला वायरस आ जाता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज वाला। एंड थर्ड जो वायरस होता है वो हमारे पास फुटबॉल की तरह का होता है, उसके 20 फेसेस होते हैं उस वायरस के, इसको आइकोसाहेड्रल कहते हैं। जैसे ये शेप नहीं है, ये जो शेप है, जो ग्रीन मार्क आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास आइकोसाहेड्रल है, ठीक है। इसी तरह बैक्टीरियोफेज का जो हेड है वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। जो ये ब्लू वाला हिस्सा है ये इसकी टेल है, जो कि स्प्रिंग से बनी होती है या हेलिकल शेप जीनोम से बनी होती है, ठीक है। तो या तो इस टाइप का होता है या हमारे पास इस टाइप का वायरस होता है, ठीक है। इसको साथ साथ इरेज भी कर लेते हैं। नो, तो यहाँ पे बता रहे हैं जो पॉइंट नंबर 1 है, रेड मार्क कर लेते हैं। पॉइंट नंबर जो 1 है ये है और ये पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। ये हमारे पास कैप्सिड है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कैप्सिड क्या होता है। पॉइंट नंबर जो 2 है, ये जो अंदर की तरफ मार्क हुआ हुआ है और ये भी अंदर की तरफ मार्क हुआ है, पॉइंट नंबर 2, ये हमारे पास जो है तो डीएनए है, यहाँ पे जो मार्क हुआ है। पॉइंट नंबर 3 इन्वेलप है, ठीक है, जिसने जो है तो जीनोम को भी कवर किया हुआ है। ये जीनोम है, इसने इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ये 4 है, ये इन्वेलप की प्रोटीन्स हैं। एंड बाकी जो है तो इतना डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, साइड बाय साइड हम इसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप थोड़ा इसके बेसिक को बस समझिए कि इसमें हमारे पास कैप्सिड होता है, डीएनए या आरएनए होता है, इन्वेलप होता है, इन्वेलप की प्रोटीन्स होती हैं, राइट। नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कैप्सिड। अब नाज़रीन कैप्सिड के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया है कि पहले जीनोम है, जीनोम का हमने पढ़ लिया है कि उसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, और जीनोम का थोड़ा बहुत साइज हमने डिस्कस कर लिया है। अब जीनोम के ऊपर जो है तो एक लेयर होती है जो कि जीनोम को, डीएनए को, आरएनए को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं? कैप्सिड। जैसे कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। जीनोम के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। एंड इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म कैप्सोमियर्स। ये कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल से या कुछ प्रोटीन्स मिलके कैप्सिड बनाती हैं। उन प्रोटीन्स का क्या नाम है? कैप्सोमियर। ये पॉइंट एमसीक्यूज में आ सकता है, आप इसको लर्न कर लें। क्या पॉइंट है? एक तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, दूसरा जो है ये प्रोटीन से बनी होती है, थर्ड पॉइंट इज कौन सी प्रोटीन्स? कैप्सोमियर। जीनोम को कवर करती है, इट कवर्स द जीनोम, इट्स एब्सेंस मेक जीनोम इनएक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। हर वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड जो है जरूर होगा, ठीक है। इसके जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कुछ वायरसेस में होते हैं, कुछ में नहीं होती, लेकिन जीनोम और न्यूक्लिक एसिड ये दो मस्ट होंगे हर वायरस में। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखें कि कौन सी दो चीजें वायरस में मस्ट होती हैं हर वायरस में। अगर ये नहीं होगा तो जीनोम इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा जो है ये किस होस्ट के साथ जो है इस वायरस ने अटैच होना है, तो होस्ट के अटैचमेंट, होस्ट के साथ अटैचमेंट और होस्ट रिकॉग्निशन में ये हेल्पफुल होता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाजरीन अब जो है हम इन्वेलप के बारे में पढ़ेंगे। हमने जीनोम का पढ़ लिया, जीनोम के ऊपर प्रोटेक्टिव प्रोटीन होती है,
जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है, इसे हम कैप्सिड कहते हैं। अब जो है एडिशनल जो स्ट्रक्चर आ जाता है कैप्सिड के ऊपर, वो इन्वेलप है। इन्वेलप एक तरह का होल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस और कैप्सिड बंद होते हैं। ये किस चीज से बना होता है? लिपिड से, ठीक है, फैट्स वगैरह से ये लेयर बनी होती है। कुछ वायरसेस में जो है तो ये कैप्सिड के ऊपर होती है, कुछ में कैप्सिड के अंदर ये प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन के साथ कुछ और प्रोटीन्स अटैच हुई होती है, ठीक है। आगे जाके मैं आपको स्लाइड में बताऊंगी कुछ और प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास जो है तो इन्वेलप है। इन्वेलप के सरफेस के ऊपर जो है तो कुछ प्रोटीन इस तरह से अटैच हुई होती है, ठीक है। ये प्रोटीन जो है हम इनको स्पाइक्स कहते हैं। इन प्रोटीन्स को हम स्पाइक्स कहते हैं। ये हमारे पास इन्वेलप है, ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं। इसके अंदर हमारे पास कैप्सिड होता है और कैप्सिड के अंदर हमारे पास जीनोम होता है। ये ब्लू कलर का हमारे पास जीनोम है, रेड कैप्सिड है, कैप्सिड के ऊपर इन्वेलप है, राइट। तो इसके पास जो है अटैचमेंट प्रोटीन्स होती हैं एंड ये अटैचमेंट प्रोटीन्स जो है हेल्प करती है वायरस की कि वो होस्ट के साथ रिकॉग्निशन कर सकें, ठीक है, होस्ट को रिकॉग्नाइज करें, होस्ट को जाने कि ये मेरा होस्ट है, मैंने इसको जो है तो डैमेज करना है या इसके साथ अटैच होने जाके। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर की होती हैं, ठीक है, जो कि वायरस के इन्वेलप भी होती हैं। एक जनरल सा ओवरव्यू जो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको देती हूँ एंड देन इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं, क्लोज अप की तरफ जाते हैं। जनरल ओवरव्यू को देखा जाए तो वायरसेस हमारे पास जो है उसमें दो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला न्यूक्लिक एसिड, या तो वो डीएनए है या वो आरएनए है। दूसरा इसमें कैप्सिड होता है जो कि प्रोटीन कोट है, जो कि वायरस के जीनोम को कवर करती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो है आरएनए है, इसके ऊपर जो है हमारे पास कैप्सिड होता है और फिर जो है तो कैप्सिड के ऊपर इन्वेलप है जो कि प्रोटीन लिपिड से बना हुआ है और इन्वेलप के साथ स्पाइक्स है, ये देख लें रॉड शेप में, ठीक है। तो कैप्सिड हमारे पास क्या है? प्रोटेक्टिव कोट दैट गिव्स अस वायरस शेप। एक तो उसकी शेप में हेल्प करता है, दूसरा उसके 95% वायरस जो है तो वो कैप्सिड बनाता है। तो ये पॉइंट याद रखें कि इसमें न्यूक्लिक एसिड जो है कैप्सिड है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वायरस की स्ट्रक्चर में। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको जो है स्क्रीन पे शो हो रहा है कि अदर स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कौन कौन से हैं। एक तो उसका इन्वेलप आ जाता है, उसकी टेल आ जाती है, उसके ऊपर जो प्रोटीन्स आती हैं वो उसके अदर स्ट्रक्चर्स में आते हैं। मेन इंपॉर्टेंट दो स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। बाकी जो है वो उसके एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्वेलप हमने पढ़ लिया कि लिपिड लेयर होती है, लिपिड से बना होता है एंड it is believed to become from the host cell when the virus exists in the cell। कहते हैं कि इन्वेलप तब बनता है जब वायरस होस्ट के अंदर जाता है, तो ये स्ट्रक्चर जो है तब वायरस के अंदर बनता है। दूसरा जो है हमारे पास टेल आ जाती है, ये बैक्टीरियोफेज का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो मैंने बनाया है। ये उसका हेड होता है जिसके अंदर जीनोम होता है, ये उसकी टेल होती है ब्लू कलर की, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, इंजेक्ट करने के लिए अपने जीनोम को। और ये ग्रीन कलर में जो है तो इसकी लेग्स हैं। तो नाजरीन, यहाँ पे जो है मैं अपने टॉपिक का इख्तिताम करूंगी वायरस का। वायरस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं इंशाल्लाह हर एक स्ट्रक्चर के ईच पॉइंट के ऊपर जो है डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप लोगों को
अच्छे से अच्छे समझ आए और आप अपने ईटा के टेस्ट, पीएसटी, एसएसटी सारे टेस्ट जो है तो आप क्लियर करें, सीटी टेस्ट वगैरह। एंड मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इसको जो है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जो है इसी तरह से वायरस को और दूसरे जो है माइक्रोब्स को, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली स्टडी किए जाते हैं, उन सबको आप बखूबी स्टडी कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी होस्ट बीबी बशायर को इजाज़त दें। अल्लाह।